जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस सावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सबत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़े। सावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग ओरिजिनल ये बाबा की लिखी हुई किताब पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 22 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों और बड़े दिल से ख्याल करना और समझना। जय परमेश्वर कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। जय परमेश्वर। और मसूर चली आती है, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफे गरन पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो यह बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और कुल जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय ही पलते हैं, इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीजों की पालने वाली है कि जो चीज जमीन के ऊपर होती है और जमीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और सौपायु पंखेरु वगैरह रहते हैं। अगर से उन्हों को हमारे इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको में औलाद के गारद करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है तो तमाम जान बिगर एक दिल हुए के अपनी औलाद को ही गारद कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप का करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहना न माना और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बसा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो यह बात वेद व पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति का भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिलकर जमीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य भी जान औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती। लेकिन जमीन के शरीर की चर्बी इन चीजों को कहते हैं कि जिनको भी जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते हैं वो चर्बी है। पेज नंबर 23। जय परमेश्वर। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था, इससे जमीन माता रावण के जमाने में दुबली नहीं हुई थी। लेकिन रावण जमीन माता के नाम का अलबत्ता पाप कराता था। सो खास वजह रावण की जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े रहेंगे और अकल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 फुट और 14 भांड में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारद किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया
बल्कि रावण पाप ना छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने के है कि राज तेज धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी को छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया की अकल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब कर दी थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रियत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी पाप को छुड़ा दिया। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज्यादा पाप कराए तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर ना पकड़ पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब कुल जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया यह कहती है कि सूरज रावण के रसोड़े तपता था। सो यह बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिसे झूठी बात को सच मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन से आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े तपते थे। सो यह बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी देह के अंदर रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के देह में सूरज चंद्रमा कुव्वत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में, पेज नंबर 24, जय परमेश्वर देवता लोगों, अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो वो पहाड़ और या कोई जगह आप ही जलने को लग जाए। सो वो जगह अग्नि की रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो शायद तो खाना वगैरह भी उस जगह पका लो। और यह अग्नि का रोग ऐसा है दोस्तों कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, उसी तरह से जमीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं, और अपना जाल प्रकट ना होने के लिए ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण के रसोड़े तपता था, और असल में जमीन माता को यह रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं है कि जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और यह नहीं जानते हैं कि जमीन माता का भी हमारे मुआबिक जिंदा शरीर है, जो यह फटती है तो उसको भी बहुत दर्द होता है, और बाज इत्तेफाक ना दुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर सरद गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू साले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को गारद कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे। इससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है, और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामत का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रगट ना होने के वास्ते पहले से करामत वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शमशतरब्स फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि उसने बदन की खाल
उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो उस अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया, तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस का लाया और वो मांस का टुकड़ा सेकने की वास्ते सूरज को नीचे उतार दिया। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर दोस्तों कल पेज नंबर 25 से आगे चालू होगा। शायद अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।